जय श्री कृष्णा। कहते हैं साचा प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। कर्माबाई जिसके हाथ से बनी खिचड़ी खाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े चले आए थे। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब भी कहीं भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आता है तो कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी और श्री कृष्ण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इसी गांव में जीवन राम डूडी जाट के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नत मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। उनके जन्म पर मूसलाधार बरसात हुई थी जिससे सारे गांव में खुशी की लहर फैल गई थी। बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले रोता है, किंतु कर्माबाई पैदा होते ही हंसी थी, जो एक चमत्कार था। बूढ़ी दाई ने तो कहा कि यह बालिका ईश्वर का अवतार है। कर्माबाई के पिता जीवन राम स्वयं भी बहुत धार्मिक पुरुष थे और अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। घर के धार्मिक माहौल में कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। तब एक बार उनके पिता जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जाना चाहती थी और कर्माबाई को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। कर्माबाई बोली, बाबा आप माँ को साथ ले जाइए और स्नान करके आइए, ठाकुर जी को भोग मैं लगा दूंगी। जीवन राम बोले, बेटी क्या तुम यह कर पाओगी? कर्माबाई कहती है, अरे बाबा ये कौन सा मुश्किल काम है, क्या मैं अपने बाबा को रोज देखती नहीं? आप दोनों निश्चिंत होकर पुष्कर जाइए। जीवन राम बोले, बिटिया हमें कई दिन लगेंगे, तुम रोज सुबह पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना। कर्माबाई हंसकर बोली, हाँ हाँ बाबा मुझे सब पता है, आपके ठाकुर जी को भूखा नहीं रखूंगी मैं। कर्माबाई ने जब यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तो माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। अगले दिन सुबह कर्मा ने स्नान आदि करके बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें घी डाला और पूजा के लिए ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दी और हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर जी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। और यह कहकर कर्मा घर के काम में जुट गई। बीच बीच में थाली देखने आती, लेकिन थाली तो वैसे के वैसी, भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। काफी देर हो गई। कर्मा ने घर का सारा काम निपटा दिया, लेकिन देखा थाली तो बिल्कुल वैसे के वैसी थी जैसी कर्मा ने रखी थी। अब कर्मा को चिंता हुई, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, क्या हुआ ठाकुर जी, घी कम है क्या या मीठा कम है? अच्छा चलो थोड़ा और मीठा कर देती हूँ।
कोमल मन वाली कर्मा फिर से खिचड़ी गरम करती है और उसमें गुड़ डालती है। फिर थाली में परोसकर ऊपर से खूब घी डाल देती है। लो ठाकुर जी, अब तो खा लो, अब तो मीठा भी डाल दिया, घी भी डाल दिया। और यह कहकर थाली लेकर बैठ गई ठाकुर जी की मूर्ति के सामने। किंतु ठाकुर जी ने तो अभी भी नहीं खाया। ठाकुर जी सुनो, कर्मा बोली, माँ बाबा गए हैं पुष्कर नहाने और कई दिन में आएंगे, आप भोग लगा लीजिए। ठाकुर जी तो अभी भी वैसे ही मूर्ति की मूर्ति बने रहे, कोई असर ही नहीं हुआ। कर्माबाई फिर बोली, ठाकुर जी, आपको जिमाने की जिम्मेदारी अब मेरी है जब तक बाबा नहीं आते। आपको शायद बाबा ने बताया नहीं। यह कहकर कर्मा फिर इंतजार करती है कि अब तो ठाकुर जी को पता लग गया, माँ बाबा नहीं है घर में, अब तो भोग लगा ही लेंगे। लेकिन नहीं, थाली भी वैसे के वैसी और ठाकुर जी भी वैसे के वैसे। सुबह से शाम होने को आई। कर्माबाई का धीरज जवाब देने लगा। शिकायतें भरे लहजे में ठाकुर जी से बोली, माँ बाबा जब जिमाते हैं तो एक बार में भोग लगा लेते हो, आज मेरे सामने नखरे कर रहे हो, इतनी देर भी कोई करता है क्या? लेकिन ठाकुर जी फिर भी ना आए। खिचड़ी वहीं रखी रही और कर्मा इंतजार करती रही। इंतजार करते करते कब कर्मा की आंख लग गई उसे पता ही ना चला। आंख खुली तो अगला दिन निकल आया था। कर्मा आंखें मलते हुए उठी और देखी थाली वैसे के वैसे रखी थी। ओह, ये तो बासी हो गया, ठाकुर जी ने तो खाया नहीं। मासूम कर्मा ने फिर से स्नान किया, खिचड़ी बनाई, खूब सारा गुड़ और घी डाला और फिर आ गई ठाकुर जी के सामने। बोली, ठाकुर जी, कल भूखे रहे ना, आज तो भूख लगी होगी, जल्दी से खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लूं। लेकिन ठाकुर जी ने नहीं खाया। अब कर्मा बोली, ठाकुर जी, आज तो आपको खिचड़ी खानी ही होगी, कब तक भूखे रहोगे बताओ? अरे बता तो दो। और मैंने आपको बता दिया, माँ बाबा तो कई दिन में आएंगे। जीम लो ठाकुर जी, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। कर्मा उम्मीद भरी नजरों से ठाकुर जी को देख रही थी, लेकिन अब भी ठाकुर जी का मन नहीं पिघला। भोली कर्मा कभी शिकायतों के लहजे में, कभी प्रेम से आग्रह करके, तो कभी रूठ कर ठाकुर जी से विनती कर रही है कि ठाकुर जी जीम लो, भोग लगा लो ठाकुर जी। भोली कर्मा छोटी मासूम बच्ची ही तो थी, 2 दिन से भूखी भी थी, पर जिद पर अड़ी थी कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे वह भी नहीं खाएगी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। कर्माबाई मिन्नतें कर कर के वहीं ठाकुर जी के सामने बैठी रही, पर ठाकुर जी तो आए नहीं। बेचारी कर्मा परेशान, भूखी, कब उसे नींद आई पता नहीं। सुबह सूर्य उदय होने को आया, पर कर्मा बेसुध सोई थी वहीं ठाकुर जी के सामने। तब ठाकुर जी ने सपने में कर्मा को जगाया और बोले,
कर्मा उठो, मुझे भूख लगी है। कर्मा हड़बड़ा कर उठी, कुछ जागी सी कुछ नींद में ही बोली, ये रखी थी ठाकुर जी खिचड़ी, क्यों नहीं भोग लगाया? ठाकुर जी बोले, कर्मा तूने बाबा की तरह पर्दा तो लगाया ही नहीं, फिर मैं भोग कैसे लगाता? इतना सुनते ही कर्मा बाई पूरी तरह से नींद से जाग गई। फटाफट ताजी खिचड़ी पकाई, खूब गुड़ और घी डाला और ठाकुर जी के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, भूल गई थी ठाकुर जी, अच्छा किया आपने याद दिला दिया। शिकायती लहजे में बोली, इतनी सी बात थी, पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। लो अब पर्दा किए देती हूँ। ऐसा कहकर अपनी ओढ़नी से ठाकुर जी के सामने पर्दा कर देती है और थोड़ी ही देर में ठाकुर जी सारी खिचड़ी खा गए। कर्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब रोज खिचड़ी बनाती और भगवान आकर उसकी खिचड़ी खाने लगे। जब तक कर्मा के माँ बाबा तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज यही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से लौटे। शाम को माँ भोजन पकाने लगी, तब देखती है कि घी और गुड़ तो बहुत कम रह गया है मटकियों में। माँ ने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी ये इतना घी और गुड़ कहाँ गया? कर्मा कहती है, माँ ये ठाकुर जी है ना, कम कम गुड़ और घी वाली खिचड़ी खाते ही नहीं, बहुत नखरे किए माँ ठाकुर जी ने। बाबा भी अब तक वहाँ आ गए थे। अपनी बेटी के लाड करते हुए हंसकर बोले, अच्छा बिटिया बता तो कैसे नखरे किए ठाकुर जी ने? अब कर्मा ने अपने माँ पापा को शुरू से सारी बात बता दी और बोली, 2 दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उन ठाकुर जी को उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ी जिमाई। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देते हुए कहा, बच्ची है, शायद कुछ खुद खा लिया होगा या अपनी किसी सखी को दे दिया होगा। कर्मा बाई अपने माँ बाबा को हैरानी में देखकर बोली, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लेना आप लोग, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई, खूब घी डाला, गुड़ डाला और थाली रख दी ठाकुर जी के सामने और बोली, ठाकुर जी मेरे सत्य की रक्षा करना आपके हाथ में है। ऐसा कहकर ओढ़नी का पर्दा कर दिया। अपने इतने मासूम और भोली कर्मा भक्त की पुकार सुन ठाकुर जी कैसे ना आते। आए और प्रतिदिन की भांति सारी खिचड़ी खा ली। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और उसी दिन से कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गई। कर्मा बाई का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया गया था, परंतु कुछ ही समय बाद उनके पति का देहांत हो गया। पति की असमय मृत्यु के बाद कर्मा का मन सांसारिक बातों से हट गया और खुद को पूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित कर दिया।
साधु संतों के साथ तीर्थों पर निकल पड़े। घूमते घूमते जगन्नाथपुरी पहुंची और वहीं रहने लगी। प्रातःकाल ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाकर दिन की शुरुआत करना ही जैसे उनका उद्देश्य बन गया था। वे भगवान को पूजने की रीतियों से अपरिचित थी, पूजा पाठ का विधि विधान नहीं जानती थी, परंतु अपने प्रेम पूर्ण भाव से नित्य ठाकुर जी को प्रातः काल खिचड़ी का भोग लगाया करती थी और ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ ना था। उनको तो कर्माबाई की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से अधिक प्रिय थी। एक बार एक संत कर्माबाई के यहाँ पहुँचे। आचार्य जी को बिना किसी विधि विधान के उनका पूजा पाठ करना अच्छा ना लगा कि कर्माबाई जी बिना स्नान किए वे बिना चौका बर्तन किए ही खिचड़ी बना रही, जो आचार्य जी के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्माबाई को बहुत समय लग गया और ठाकुर जी उसकी खिचड़ी का इंतज़ार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग लगाने आए, पर तब वे चौका बर्तन कर रही थी। भगवान इंतज़ार करने लगे। भगवान को इंतज़ार करता देख कर्माबाई ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर रहे थे कि मंदिर में भक्त उनको याद करने लगे और घंटा बजाने लगे। भगवान जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुख साफ किए मंदिर चले गए। भगवान जगन्नाथ जी के मुख पर जूठन लगा देखकर पुजारी जी हैरान रह गए और बोले, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज हमने यह नई बात देखी है। कृपया कर हमें इस दुविधा की स्थिति से निकालिए। भगवान जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण मैं प्रतिदिन उसके घर जाकर खिचड़ी खाता हूँ। परंतु आज एक संत वहाँ पहुँच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बता आए, जबकि मेरी उपासना की अनेक विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है, वह अन्याय करता है। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। संत जी तक बात पहुंची तो वह शीघ्र कर्माबाई के घर पहुंचे और क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे देवी, आप महान हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप क्षमा करें और अपनी ही विधि से खिचड़ी बनाएं, क्योंकि वही विधि सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जीवित रही, भोग लगाती रही। फिर एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक हैरान कर देने वाली घटना देखी। उन्होंने देखा
कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। पुजारी जी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है जो आज जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों से ये आंसू बह रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख पाए और तुरंत उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कोई भूल हुई हो। लंबी गहरी सांस लेते हुए प्रभु बोले, आज मेरी प्रिय भक्त की सांसों की डोरी टूट गई है। वह मुझी को प्राप्त हुई है, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? यह बात वहाँ के राजा तक पहुँची और तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर आते हैं। कर्माबाई भगवान में आस्था रखने वालों के लिए एक संदेश छोड़ गई कि बाहरी शुद्धता के स्थान पर आत्मा की शुद्धता और भगवान से सच्ची प्रीत से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। कर्माबाई अपने भोलेपन की भक्ति के बल पर आज भी एक उदाहरण बनी हुई है। वास्तव में वे सच्ची प्रीत का प्रतीक हैं। कर्मा कुल में जाटनी नर्तन को अवतार, प्रेम प्रीत की पुतली सर्जी सर्जनहार। जय माँ कर्माबाई, जय श्री राधे राधे।